नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज के वीडियो में चर्चा का जो विषय है वो है राहु ग्रह। राहु बहुत ही मायावी ग्रह है, कूटनीतिक ग्रह है, बात बात पर रंग बदलने वाला ग्रह है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं का रूप धारण कर लिया था और किसी को इस बात का इल्म नहीं हुआ, पता नहीं चला और राहु ने अमृत पान कर लिया था। राहु के पास केवल सिर है, दिमाग है, धड़ नहीं है। और जिनका राहु मजबूत होता है वो बहुत ही बुद्धिमान लोगों को भी मूर्ख बनाकर अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं। इसके अलावा राहु धुआं ग्रह है, धुएं की तरह इसका फैलाव है, एक पागलपन है। जो चीज हासिल करना चाहता है बहुत बड़ी मात्रा में करना चाहता है, पैसा बहुत बड़ी मात्रा में हो, समाज में रुतबा बहुत बड़ी मात्रा में हो, यानी छोटी मोटी बात से तो राहु खुश ही नहीं होता। जिनका राहु मजबूत होता है, शुभ होता है। तो भाई, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि शुभ राहु जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित जो भी मामले होंगे आपको उनके प्रति अधिक मोह नहीं रखना। जो ईश्वर ने दिया है पहले उसका सुख ले ले, उसके बाद और जोड़ने के चक्कर में और प्राप्ति के चक्कर में पड़े। नहीं तो भाई जोड़ते जोड़ते सोचते सोचते जीवन का अंतिम पल आ जाएगा और यमराज कहेंगे कि चलो चलते हैं, आपका समय पूर्ण हो गया। तो फिर आप सोचेंगे कि जो मैंने जीवन जिया है बहुत गलत तरीके से अपना जीवन जिया है। तो फिर आपको ना ही आपकी गति अच्छी होगी, ना ही जो आने वाला जन्म है वो भी भाई इतना अच्छा नहीं होगा। तो जिस भाव में राहु हो उस भाव के प्रति संतुष्टि रखें, सभी सुख लें, परोपकार करें, जरूरतमंदों का साथ दें और किसी का मजाक ना उड़ाएं। प्रत्येक भाव में राहु हो उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले लगन में राहु हो। लगन में शुभ राहु विराजमान हो गया, जितनी आपकी इज्जत है, जितनी समाज में हैसियत है, बहुत अच्छी इज्जत है आपकी, बहुत गुणवान है आप, यूनिक गुण है आप में, समाज में अपने गुणों के कारण जाने जाते हो। जो है उसमें पहले खुश हो, संतुष्टि लो। यह नहीं कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, मेरी तो दुनिया में इतनी अच्छी इज्जत है। तो भाई अगर इस तरह की सोच रखोगे तो जीवन में आप कभी भी सुख से नहीं रह पाओगे और लोगों को खुश करने के चक्कर में, लोगों के सामने अच्छा बनने के चक्कर में अपने आप को दुखी करते रहोगे, अपनी सेहत खराब करते रहोगे। राहु लगन में हो, आपको थोड़ा सा डर हो कि 6 महीने के बाद समस्या आएगी, तो भाई उसकी चिंता आज से ही शुरू हो जाती है, उसकी प्लानिंग आज से ही शुरू हो जाती है कि मैं उस चिंता का मुकाबला, उस समस्या का मुकाबला इस तरह से करूंगा। फिर दिमाग कहता है नहीं, ये तरीका गलत है, दूसरे ढंग से करेंगे।
तो भाई सोच सोच कर सेहत खराब कर लेते हो। बिना मतलब का डर, बिना मतलब की चिंता। और एक बात और है, सामने वाला चाहे शक्तिहीन हो, आप समझते हैं कि पता नहीं कितना ताकतवर है, पता नहीं ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो भाई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जितनी आप में बुद्धि है, जितना आप में टैलेंट है, जितने आप में गुण है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ कॉन्फिडेंस रखना है आपको, और जो मिला हुआ है उससे खुश होना है। और पाने के चक्कर में अगर रहोगे तो डर, कल की चिंता, ऐसा नहीं करना। इसके अलावा मेरे पास धन ना कम हो जाए, मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरा बिजनेस इसमें मुझे घाटा ना पड़ जाए, तो भाई पहले ही सोचते रहते हो कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं क्या करूंगा, अगर बिजनेस में घाटा पड़ गया तो मैं क्या करूंगा। तो जीवन में सभी सुख होते हुए उन सुखों का जो भोग है वो नहीं आप भोग सकते। आप अपने मन से एक बात पूछना कि कितने वर्ष हो गए आपको पूर्ण रूप से खुश होते हुए, कितने वर्ष हो गए आप जब खुलकर हंसे थे, कितने वर्ष हो गए कि आपने किसी के साथ बहुत अधिक मात्रा में मजाक किया था। तो फिर आपको अपना जीवन अपने आप समझ आ जाएगा। तो अपने आप में थोड़ा बचपना लेकर आए और हर वक्त सोचते नहीं रहना, नहीं तो इसका सीधा असर पेट पर पड़ेगा। और पेट की जो बीमारियां होती हैं, तो भाई जो खाया पिया है वो आपके शरीर को लगेगा नहीं, और इससे शरीर पर भी असर होगा। तो शारीरिक शक्ति भी कम होगी और मानसिक शक्ति भी कम होगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अगर अधिक चिंता, मेरे पास बहुत सी कुंडलियां आई, राहु लगन में, बहुत चिंता कि जी मेरी नौकरी अगर चली गई। मैंने कहा भाई ईश्वर जब एक दरवाजा बंद करते हैं तो दो दरवाजे खोलते हैं। फिर भी आप कोई ना कोई साइड बिजनेस, कोई ना कोई साइड में नौकरी, या हाथ में कोई ना कोई इस तरह का गुण रखिए कि आपका आत्मविश्वास बना रहे कि अगर मेरी नौकरी चली गई, बिजनेस में घाटा पड़ गया, तो मैं इस धंधे से अपना जीवन बहुत अच्छे ढंग से जी सकूंगा या जी सकूंगी। अगले भाव पर चलते हैं। दूसरे भाव में अगर भाई राहु विराजमान हो, धन का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का है, खानदान का, तो जितना धन को पकड़ने की कोशिश करोगे ना, धन उतना ही फिसलता जाएगा। जैसे रेत को पकड़ते हैं हाथ में, रेत निकलता जाता है। तो आपने क्या करना है, पहले ही धन का उपयोग कीजिए और अच्छी बातों पर कीजिए, जो आपके शौक है, जो कार्य कर कर आपके मन को संतुष्टि मिलती है, आपके परिवार को जिस वस्तु की आवश्यकता है, प्लानिंग थोड़ी सी बनाकर उस पर खर्च करना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, दूसरे भाव में राहु हो, कम बोलें, टू द पॉइंट बात करें, गागर में सागर भरें, तो आपका जो इज्जत है, मान सम्मान है, समाज में, कुटुंब में, खानदान के लोगों में बहुत बढ़ेगा। क्या भाई हर समय बोलते रहते हो? किसी को बात समझानी हो तो एक बार कह दिया, उसकी समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो उससे भी अच्छा है। ये कोशिश नहीं करनी कि मैंने इसके दिमाग में बात डालनी ही डालनी है। इससे आपकी जो इमेज है
वो नेगेटिव होगी समाज में, और आप मजाक का पात्र बनोगे आसपास के लोगों में। इसके अलावा माता पिता को छोड़कर परिवार के किसी सदस्य की कोई परवाह नहीं करनी। कोई नाराज होता है, हो जाने दीजिए। अगर परिवार के सदस्यों की, कुटुंब खानदान के लोगों की अधिक चिंता करोगे तो आपको जीने नहीं देंगे, हमेशा मानसिक चिंता में रहोगे। और दूसरे भाव में राहु हो, परिवार की, कुटुंब की, खानदान की जिसने चिंता की, बहुत से केस ऐसे देखे हैं कि उसे चिंता के कारण डायबिटीज या और दिमाग संबंधी रोग हो गए। तो इस बात से थोड़ा बचें। अगर पढ़ाई में, एजुकेशन में थोड़ा विघ्न बाधाएं पड़ती हैं, या कभी इस तरह का मौका आता है कि एक बार पढ़ाई छोड़कर नौकरी शुरू कर दी करनी, और फिर लगा कि थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर नौकरी छोड़कर एजुकेशन हासिल की, तो नौकरी छोड़ने के बाद जो एजुकेशन आप हासिल करोगे भाई, वो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। कई बार राहु दूसरे भाव में हो तो जातक गलत कोर्स चूज कर लेता है, और फिर सोचता है कि 1 साल हो गया इस कोर्स की पढ़ाई करते करते, अब क्या करें। तब भी आप अपने मनपसंद का कोर्स कीजिए, तो आपको अपने जीवन में बहुत तरक्की मिलेगी। अगले भाव पर चलते हैं। तीसरे भाव में भाई राहु हो, बहुत पराक्रम होता है जातक में। दुश्मन इसका नाम सुनते ही थर थर कांपते हैं, ऊपर से कितनी बड़ी बातें करें लेकिन अंदर से सहम जाते हैं। अगर शुभ राहु तीसरे भाव में हो, इज्जतमान बहुत, मगर और इज्जत चाहिए और मान चाहिए, साहस बहुत है, दलेरी बहुत है, इसी कारण कई बार दुस्साहस कर जाते हैं। बहन भाइयों के साथ कूटनीतिक ढंग से व्यवहार कीजिए, दुस्साहस नहीं करना, नहीं तो आपकी बात लिखी जाएगी कि हमारे भाई ने, हमारी बहन ने हमारे साथ ऐसा किया था। इस तरह का कोई व्यक्ति जो आपके काम को नो बोल दे, वो आपके दिल को चुभता रहता है, चाहे 1000 में 1 हो। जल्दी जल्दी कोई आपको नो नहीं बोलता, सभी आपके कार्य कर देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति भी आपको नो ना बोले तो भाई आप भगवान तो हो नहीं कि जो कह दिया सो हो गया। तो थोड़ी सहन शक्ति बढ़ाइए। इसके अलावा जो सेल्स लाइन में है, मीडिया लाइन में है, या लेखक वगैरह है जिनकी प्रिंटिंग प्रेस है, पब्लिकेशन है, मीडिया है, अखबार छापते हैं, या वीडियो मीडिया है, टीवी वगैरह के चैनल है, इंटरव्यू लेते हैं, उनके लिए राहु बहुत अच्छा है। और वो नई नई टेक्नोलॉजी अगर अपने काम में यूज करेंगे तो बहुत तरक्की करेंगे। इसके अलावा इस कार्य क्षेत्र में जो लोग हैं टॉप पोजीशन पर पहुंचते हैं अपनी लाइफ में। मगर देखिए, इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। अच्छा समय, बुरा समय, दिन रात साथ साथ चलते हैं। तो कभी जीवन में थोड़ा सा भी डाउनफॉल आ गया तो पूरे का पूरा मूड खराब हो जाता है, लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह जो मेरे भाई बहन जिनके तीसरे भाव में राहु है, राजनीति में है, तो राजनीति में बहुत तरक्की करते हैं, लेकिन एक काम नहीं हुआ तो दूसरों से दुश्मनी मोल ले लेते हैं, गलत वाणी का उपयोग कर लेते हैं, अहंकार दिखाते हैं। तो भाई अगर ये बातें करोगे लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत नुकसानदायक सिद्ध होंगी राजनीति में, क्योंकि आपके सह
जो काम करते हैं राजनीतिक लोग, वो बहुत चालाक हैं। मौके पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब उनका समय आएगा तो फिर आपसे बदला लेंगे। इसलिए गुस्सा पीना सीखिए, दबाना सीखिए, तो जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। चौथे भाव में शुभ राहु हो तो भाई जमीन जायदाद बना ली, घर बना लिया, गाड़ी ले ली। माता ने भी जितना हो सका उतना किया, मगर फिर भी ये सोचते हैं कि कुछ कमी रह गई। घर इससे बड़ा चाहिए था, गाड़ी कोई अच्छी कंपनी की होती या इससे लग्जरी होती। इसलिए कई बार अपनी माता से भी संतुष्ट नहीं होते, गलत वाणी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा चौथे भाव में राहु हो तो कामनाएं बहुत होती हैं, और एक मनोकामना पूरी हुई तो उससे बड़ी दूसरी मन में आ गई। जो पूर्ण हो गई मनोकामना उसका सुख नहीं लेना, लेकिन जो दिमाग में आ गई उसे कैसे पूरी करें, अब उसकी चिंता हो गई। तो भाई ये साइकिल, ये सर्कल तो पूरा जीवन चलता रहेगा। परिवार वाले भी आपकी अच्छी इज्जत करते हैं, भरा बुरा पूरा परिवार है आपका, पत्नी है, बच्चे हैं, खुश है सब। लेकिन परिवार से एक्सपेक्टेशन ही इतनी है कि मेरा ये भी करे, मेरा वो भी करे। वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है कि आपको परिवार का इतना सुख मिले। तो भाई सुख की चाह में कि परिवार वाले ये करें वो करें, मैंने इनका ये किया है, मैंने इनके लिए अपने सुख त्यागे हैं, ये भी मेरे लिए अपने सुख त्यागे। इसी तरह का चक्कर चलता रहेगा और एक दिन जीवन का अंतिम दिन आ जाएगा। फिर आप सोचोगे कि जा भी रह गया कार्य करने के लिए, मैं तो इसी चक्कर में रहा कि मेरी इज्जत नहीं हुई, ये काम रह गया, वो काम रह गया, इतना पैसा कमाया लेकिन सुख नहीं लिया। तो भाई फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अगले भाव पर आते हैं, पंचम भाव में अगर राहु विराजमान हो, पंचम भाव में राहु हो तो तर्क वितर्क आप अच्छा कर लेते हो। तर्क वितर्क करने में झूठ का सहारा लेना पड़े, छल का, कपट का सहारा लेना पड़े, परिस्थिति के अनुसार जाति भी हो उसी तरह अपने आप को ढाल लेते हैं। मगर जब आपके ज्ञान में आपकी कोई गलती निकालता है तो फिर आपको पता नहीं चलता कि आपका गुस्सा जानवरों जैसा हो जाता है। इसके अलावा पंचम भाव में राहु हो, अचानक धन लाभ और दूसरे लाभ जैसे जमीन जायदाद से लाभ, इस तरह के लाभ होते रहते हैं, मगर खुशी नहीं मिलती, संतुष्टि नहीं मिली। जिनके पंचम भाव में राहु होता है, आमतौर पर देखने में आया है कि संतान में एक लड़का अवश्य होता है अगर शुभ राहु हो, और वो लड़का टैलेंटेड होता है, जीवन में बहुत तरक्की करता है। अगर दो बच्चे आपके, पहले लड़की है फिर लड़का है, तो दोनों ही भाग्यशाली हैं, दोनों ही तरक्की करेंगे। उनकी परवरिश पर ध्यान दीजिए और उनकी संगति का ध्यान रखें, तो आप अपने जीवन में अपने बच्चों के नाम से जाने जाएंगे। इसके अलावा प्रेम के चक्कर में ना फंसे तो अच्छा है। अगर आपका प्रेमी हो या प्रेमिका हो, उसकी तरफ कोई दूसरा देख ले, जब वो किसी दूसरे से हंसकर बात कर ले तो मानो भूचाल आ गया, क्योंकि आप में पॉजिटिवनेस की भावना है कि ये मेरी चीज है। तो भाई
अगर इस तरह की सोच है आपकी, तो फिर अगर प्रेम प्यार के चक्कर में पड़ोगे, क्योंकि आजकल का जमाना बहुत एडवांस हो गया है, तो आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका, चाहे उसके दिल में किसी दूसरे के लिए कोई इस तरह का भावना ना हो, इस तरह की कोई गलत इंटेंशन ना हो, लेकिन जैसे आजकल के लड़के लड़कियां कार्य करते हैं, ऑफिस में बिजनेस करते हैं, तो भाई सभी के साथ अच्छे ढंग से बातचीत करनी पड़ती है। और आपको ये पसंद नहीं कि आपका प्रेमी या प्रेमिका किसी दूसरे के साथ घुल मिलकर बात करे, तो फिर आप दुखी रहेंगे और आप खुद तो दुखी रहेंगे, अपने प्रेमी या प्रेमिका को भी दुख पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पंचम भाव में राहु हो तो जीवन में तरक्की कीजिए अपनी मेहनत के साथ, अपनी प्लानिंग के साथ, लेकिन लंबी प्लानिंग नहीं करनी, मौके के अनुसार करनी है। किसी दूसरे की जो लाइन है उसको छोटा कर यानी किसी दूसरे का नुकसान कर हमने लाभ प्राप्त नहीं करना, उसकी लाइन से बड़ी अपनी लाइन करनी है। यानी जो कार्य उसने किया है हमने उससे अच्छे ढंग से करना है, तो भाई जीवन में बहुत कामयाबी प्राप्त होगी। इसके अलावा ईमानदारी और बेईमानी में एक संतुलन बनाकर चलिए। पंचम भाव में राहु हो तो बेईमानी भी करनी पड़ती है, लेकिन किसी जरूरतमंद से, किसी गरीब से बेईमानी ना करें, वरना उसकी बददुआ भाई आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। छठे भाव में राहु हो, छठे भाव में राहु शुभ प्रभाव में हो तो आमतौर पर जातक बहुत धनी देखा गया और शत्रु तो इसके सामने खड़े होने का साहस ही नहीं करते, शत्रु हंसता होता है। शुभ राहु हो तो बड़े बड़े जो राजनीतिक लोग हैं, जिनका नाम चलता है, जिनकी हुकूमत चलती है, उनकी कुंडली में देखा गया। और अगर शुभ प्रभाव में हो, जातक का जो जीवन साथी है वो भी अच्छी कमाई करने वाला होता है। खास तौर पर पुरुष की कुंडली में हो तो उसकी जो पत्नी होगी वो भी अच्छी कमाई करने वाली होगी। छठे भाव का राहु, जातक के पास सुख सुविधा की सभी वस्तुएं होंगी, मगर और हो जाए, दिमाग में संतुष्टि नहीं होगी। धन बहुत होगा और आ जाए, भाई पहले जो है उसका उपयोग तो कर लो, फिर बाद में देखेंगे। एक छठे भाव में राहु था तो किसी ने अपना जो एक उसका बक्सा था लकड़ी का, बहुत अच्छा बना हुआ अलमारी टाइप का, वो बेचना था। तो उसकी बीवी ने कहा कि चलो किसी गरीब को ऐसे ही दे देते हैं, तो वो बोलता है नहीं ऐसे नहीं देना, इतने पैसे लगे हैं, पैसे तो लेने हैं। तो उसमें कुछ सामान पड़ा था पुराना वगैरह, तो वो कहता है कि चलो ये पुराना वगैरह जो सामान पड़ा है वो बीच में ही दे देते हैं। लेकिन लेडीज को आदत होती है कि सभी सामान की अच्छी तरह से छानबीन करनी, तो देने से पहले उसकी पत्नी ने अच्छी तरह से छानबीन की उस अलमारी टाइप बक्से की, तो उसमें से 4-5 लाख रुपए मिले। तो फिर उस आदमी को याद आया कि जब नोटबंदी हुई थी तब मैंने अपने नोट चेंज करवाए थे और जल्दी में मैंने इस बक्से में रख दिए थे कि आकर उठा लूंगा, और उनको उठाना भूल गया। देखिए, इसलिए मैं ये कहानी आपको बता रहा हूं कि 5 लाख रुपए उठाना भूल गया, लेकिन 500 रुपए छोड़ने को तैयार नहीं था।
कि किसी गरीब को दे देते हैं ये बक्सा। तो इस तरह की सोच नहीं रखनी। जो आपको मिला है उसका सुख लीजिए और के चक्कर में बाद में पड़ना है। पॉलिटिक्स में हो या किसी भी कार्य क्षेत्र में है तो दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मेरी पूरी चलनी चाहिए, जो कह दिया मेरा वही काम होना चाहिए। तो भाई सभी जगह आपकी चलती है, उसकी खुशी नहीं मनाते। एक बार कार्य नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, किसने नहीं किया, जिसने नहीं किया उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसका बुरा कैसे करूं, ऐसी सोच नहीं रखनी। तो आपका मन अशांत रहेगा और राजनीति में भी आप का जो इतना नाम है, इतने हाई लेवल का नाम है, उसमें भी कमी आ सकती है। जीवन में, समाज में 100 बार किसी ने मान सम्मान इज्जत दी, लेकिन एक बार आपको विश नहीं की, आपको नमस्ते गुड मॉर्निंग नहीं की, तो आपके मन को बात चुभ जाती है। इस तरह चुभ जाती है जिसके कारण पेट पर भी असर होता है। जो डायबिटीज का लेवल है, ब्लड प्रेशर का लेवल है और पैरामीटर्स है शरीर के, उसमें उतार चढ़ाव आता है। पेशाब के रोग लग जाते हैं और कई बार जहाँ तक छोटी सी बात अपने दिल को इतनी लगा लेता है कि उसको अकेले बोलने की भाई आदत पड़ जाती है। आगे चलते हैं। सप्तम भाव, सप्तम भाव में राहु हो तो शुभ हो। ईश्वर की कृपा से जो भी जातक को जीवन साथी मिलता है उसमें सभी गुण होते हैं, गुणवान होता है और अपने गुणों के कारण समाज में जाना जाता है। मगर सप्तम राहु वालों की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बहुत हाई लेवल की होती हैं कि 16 कला संपूर्ण हो, यानी सभी गुण हो, सुंदर भी हो, सुशील भी हो, सेक्स के मामले में भी पूरा सुख दे। अगर जातक मेल है, आदमी है, तो ये चाहेगा कि उसकी जो पत्नी है अपने मायके से पैसे भी लेकर आए और साथ में मेरे माँ बाप की सेवा भी करे। और जब ये बातें पूर्ण नहीं होती, देखिए ये तो स्पष्ट है, ये सभी बातें पूरी नहीं हो सकती, फिर आपस में थोड़ी अनबन होती है। तो अच्छा जीवन साथी मिलने के बाद भी ये जो अनबन होती रहती है, जातक की संतुष्टि, उसका जो मानसिक सुख है उसको कम करती है। इसी तरह सप्तम भाव में राहु हो तो जो जातक के साझेदार होते हैं, अगर जातक का कोई कार्य पार्टनरशिप में हो तो भाई वो जातक का बहुत लाभ उठाते हैं। जो जातक की कमजोरियां हैं, जैसे ड्रिंक करना या जातक के लिए कोई 4 शब्द अच्छे बोल दे तो जातक को लगता है कि इससे बड़ा हितैषी तो मेरा कोई व्यक्ति नहीं है। सप्तम भाव में राहु हो, उसकी तारीफ कर कर आप उसकी जान भी ले सकते हो। तो उसका जो पार्टनर में होता है, जिसके साथ साझेदारी में काम होता है, तो भाई उसकी तारीफ कर कर उसको बहुत चूना लगा जाता है, बहुत नुकसान कर लेता है। इसके अलावा एक बात देखी है कि सप्तम भाव में राहु हो, अगर कोर्ट केस हो गया तो जातक को बहुत दुख होता है। क्यों हो गया, किसने कर दिया, कैसे कर दिया। तो इसलिए कई बार वो इतना सोचता है कि कोई ना कोई नशा करने की कोशिश करता है, तो जातक के लिए थोड़ा घातक साबित होता है। तो भाई एक बात मन में रखना कि ये जो कोर्ट केस होते हैं, झगड़े होते हैं, अगले पिछले जन्म का जो कर्म है वो पूर्ण हो रहे हैं। चाहे आपके भाई ने कर दिया, आप पर प्रॉपर्टी के लिए कर दिया, पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए कर दिया, तो ये
अगले पिछले जन्म के जो कर्म है वो अभी बैलेंस नहीं हुए, डेबिट क्रेडिट बाकी है, वो पूर्ण हो रहे हैं, ये सोचकर चलिए। अगले भाव पर चलते हैं। अष्टम भाव में राहु हो। तो भाई मैं तो अपने वीडियो में ऐसा कहता हूं कि कलयुग में जो भाव सबसे अधिक दे सकता है जातक को, वो भाव है अष्टम भाव। और जो ग्रह सबसे अधिक दे सकता है वो ग्रह है राहु। तो अष्टम भाव में शुभ राहु हो तो वसीयत से लाभ होता है, अचानक बहुत लाभ होते हैं, पैतृक संपत्ति से लाभ हो जाता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी अचानक उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई, और जातक को मालूम होता है कि कौन से समय पर कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं तो मुझे लाभ होगा। लेकिन भाई कई बार थोड़ा विघ्न बाधाएं आ जाती हैं पैतृक संपत्ति मिलने में, या आपको लगता हो कि जहां से मुझे लाभ होगा, लाभ होने में थोड़ा समय लग जाता है, तो आप में पेशेंस नहीं होती, आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी लाभ हो जाए। जितना अचानक लाभ होने के पीछे भागोगे उतना ही भाई डिले से आपके कार्य होंगे। भागते क्यों हो? आपके पास पहले ही इतना धन है, पहले उसका उपयोग कीजिए, जो आना है वो आता रहेगा। इसके अलावा जहां तक हो सके किसी से झगड़ा नहीं करना। अगर पैतृक संपत्ति के बंटवारे की बात चल रही हो तो 19 ले लें, लेकिन झगड़ा नहीं करना। इसके अलावा ससुराल पक्ष से भी धन का लाभ होता है, मगर परिस्थितियां इस तरह की बनती है कि जातक चैन से वो पैसा भी खर्च नहीं कर सकता, उसका सुख भी नहीं ले सकता जो ससुराल से मिलता है। कोशिश करो जो आपको अचानक धन मिला है, बिना कमाया धन मिला है, अपने शौक पूरे कीजिए, अपनी फैमिली के शौक पूरे कीजिए, और तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और के चक्कर में फिर बाद में पड़ना। अगर भाई अष्टम भाव में राहु अशुभ हो, नेगेटिव प्रभाव दे रहा हो, तो आपको क्या करना है? एक तो आपको अपने घर में कोई हथियार वगैरह नहीं रखना, जंग लगा हुआ लोहा नहीं रखना, और जो घर की छत है वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। नवम भाव पर आते हैं। नवम भाव में शुभ राहु हो तो भाई भाग्य अचानक ही साथ देता है। भाग्य के कारण जातक अपने जीवन के सभी कार्य सिद्ध करता है, और नौकरों चाकरों से युक्त। इसके अलावा नवम भाव में राहु हो तो जन्म भूमि से दूर जातक बहुत अधिक लाभ पाता है। इच्छाएं बहुत होती हैं लेकिन काफी हद तक पूरी हो जाती है, मगर भाई कभी कभी कोई दशा अंतरदशा खराब हो तो भाग्य में थोड़े विघ्न बाधाएं पड़ती हैं, यानी काम पूरा होने में थोड़ी देरी होती है, मनोकामनाएं पूरी होने में थोड़ी देरी होती है, या कई बार इस तरह की स्थिति बन जाती है कि जातक विदेश में गया तो घर कोई इस तरह की घटना घट गई, उसको वापस आना पड़ता है तो बहुत उदास होता है। तो भाई इस तरह की घटनाएं टेम्परेरी होंगी आपके जीवन में। जब कोई खराब दशा अंतरदशा चल रही हो तो आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखिए। इसके अलावा धर्म की ओर जो आपका ध्यान है उसमें कमी नहीं लेकर आनी कि भगवान से जो मांगा वो पूर्ण हो गया तो रोज मंदिर जाते हैं, माथा रगड़ते हैं। अगर एक मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो आप कहेंगे कि कोई दूसरे भगवान के पीछे चलते हैं। जो आपका इष्ट देव है, जिस देवी देवता को मानते हैं, एक बार जिसके लड़ लग गए उसके लाड़ी भाई लगे रहना। इसके अलावा आपको लंबी यात्राओं से लाभ होगा। अगर राहु शुभ हो
संतान आपकी अच्छी होगी, दिल से आपका करेगी, लेकिन संतान से आपको उम्मीदें ही इतनी होती हैं कि मेरा ये भी करे, मेरा वो भी करे, और अपने असूल उन पर थोपने की कोशिश करते हो। तो भाई अपने बच्चों को उनकी लाइफ एंजॉय करने दीजिए, आप अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। देखिए जनरेशन क्या आता है, आपका जमाना दूसरा था, बच्चों का जमाना अब दूसरा आ गया, उनको अपने हिसाब से चलने दीजिए। इसके अलावा बुढ़ापे में नवम भाव में शुभ राहु हो तो नौकर चाकर तो होते हैं, अगर नहीं है तो रख लीजिए और अपना जीवन अपने ढंग से जिए और जीवन का पूर्ण रूप से सुख लें। दसम भाव में राहु विराजमान हो, ये जो दसम भाव है केंद्र स्थानों में से सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र स्थान है, और राहु ग्रहों में से अचानक लाभ देने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह है। तो भाई एक बार सरकारी नौकरी या राजनीति में ऊंचाइयों पर पहुंचाता है अगर शुभ राहु हो, लेकिन जब जातक सरकारी क्षेत्र में या राजनीति में किसी ऊंचाई पर पहुंच जाता है, टॉप पोजीशन हासिल कर लेता है, तब भी संतुष्ट नहीं होता, फिर कहता है कि इससे बड़ी पोजीशन मिल जाए। वो कहते हैं जी टॉप से बड़ा कौन हो गया, कहते हैं जी टॉप से बड़ा हो गया टॉपेस्ट, यानी कि जिस क्षेत्र में मैं हूं उस क्षेत्र के पहले 10 आदमियों में मेरा नाम शामिल हो। 10 आदमियों में भी नाम शामिल हो गया, फिर कहेगा जी मैं पहले नंबर पर आना चाहता हूं। तो भाई जैसे धुआं बढ़ता रहता है इस तरह आपकी सोच बढ़ती जाएगी और जो आपके पास है उसका आनंद नहीं ले पाओगे। जो आपके पास पावर्स है, शक्तियां हैं, किसी का अच्छा नहीं कर पाओगे, बुरा ही करोगे। तो अपने लिए बुरे कर्म ऐसा नहीं करना। आपने ऊपर पहुंचने के लिए कभी एक जुगाड़ अपनाते हो, कभी दूसरा हथकंडा अपनाते हो। नौकरी में कभी एक सीट पर कभी दूसरी सीट पर कि मुझे बहुत कुछ मिल जाए। भाई पैसा कमाते कमाते उम्र निकल जाएगी, पैसा जोड़ते जोड़ते उम्र निकल जाएगी। जो आपका दिमाग शातिर है वो चाले चलते चलते वो भी उम्र निकाल देगा, लेकिन अंत समय में आपके पास असंतुष्टि के अलावा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि बुरे कर्मों में इजाफा हो चुका होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, दसम भाव में शुभ राहु हो, एक तो किसी गरीब को, जरूरतमंद को दुखी नहीं करना, उसके पैसे नहीं मारने, और दूसरा बुढ़ापे में आपके काम बैंक बैलेंस नहीं आएगा। आपकी जो बैंक की पासबुक है, जो एफडीज है, चाहे 10 लाख की है या 1 करोड़ की है, वो बराबर होगी। आप जब आपको कोई पानी पिलाने वाला होगा या नहीं होगा, ये आपके कर्मों पर डिपेंड करेगा कि भाई आपने अपनी शक्तियों का कैसे उपयोग किया है। तो दसम भाव में राहु सब कुछ देता है, लेकिन सावधानी आपको बरतनी है ताकि आपका मृत्यु का समय भी अच्छा रह सके और आपकी गति भी अच्छी हो सके, आपका अगला जीवन भी अच्छा हो सके। 11वें भाव पर आते हैं। 11वें भाव में राहु जातक के जो कमाई के स्रोत होते हैं, आमदन के स्रोत होते हैं, शुभ और राहु आमतौर पर एक से अधिक होते हैं। धन की कोई कमी नहीं होती, जातक धनवान होता है। धन की कमी के कारण जातक का कोई कार्य नहीं रुकता। जमीन जायदाद से युक्त होता है,
अच्छा वाहन होता है, अच्छे लोगों से उठना बैठना, बड़े लोगों से उठना बैठना, रिश्तेदारों में भी अच्छा नाम होता है। वो भी जातक को उसकी हैसियत से अधिक आंकते हैं। जो इसके रिश्तेदार होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, जितनी जातक के पास शक्तियां होती हैं, जितना धन होता है, उससे अधिक की लगता है उनको कि पता नहीं इसके पास क्या है। तो भाई धन का सुख, जमीन जायदाद का सुख पूर्ण होता है, लेकिन मन बहुत भटकता है कि जहाँ प्रॉपर्टी भी खरीद लूं, वहां भी इन्वेस्टमेंट कर दूं, जहां भी रेट बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के, वहां भी रेट बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के। इसलिए जो आपको मिला है उसका आप पूर्ण रूप से आनंद नहीं ले पा रहे। तो पहले इसका पूर्ण रूप से आनंद ले, उसके बाद और के चक्कर में पड़े। डिजायर्स, इच्छाएं बहुत पूर्ण होगी आपकी, लेकिन जितनी पूर्ण होती जाती हैं उसका कुछ प्रतिशत तो भाई अपने सुख में बदल लो, सुख में कन्वर्ट कर लो। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि उससे बड़ी इच्छा आ गई, जो पूरी हुई है उसकी खुशी बनाई नहीं, और जो दिमाग में आ गई वो कैसे पूरी करनी है उसका वजन दिमाग पर ले लिया। तो बताइए आप कैसे खुश रह सकोगे। 12वां भाव और अंतिम भाव, जल्दी से इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 12वें भाव में शुभ राहु हो तो जातक को बली बनाता है, जातक का नाम चलता है। 12वें भाव में शुभ राहु अच्छा फल देता है, जीवन साथी का अच्छा सुख देता है। मगर भाई सुख की कामना ही बहुत होती है। जीवन साथी से जितना सुख मिलता है, कामना ऐसे बढ़ती है कि जैसे 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 16 हो गया, 16 से 256 हो गया, ऐसे कामनाएं बढ़ती हैं। तो भाई इतनी कामना आपका कोई भी जीवन साथी पूरा नहीं कर सकता। फिर आपको यही लगेगा कि इसमें वहां कमी है, इसमें जहां कमी है। तो अपनी कामनाओं पर काबू रखें। और मैं तो ये कहता हूं, कई वीडियोज में कहा कि 12वें भाव में राहु हो, आपका जीवन साथी बहुत अच्छा है, और उसको उसके गुण और दोषों के सहित स्वीकार कीजिए। पड़ोसी जो आपके घर के पास लोग रहते हैं आमतौर पर अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार जातक खुद ही उनसे पंगा ले लेता है, खुद ही उनसे बहसबाजी कर लेता है, ये दिखाने के चक्कर में कि मैं भी कोई चीज हूं, मेरी भी कोई हैसियत है, मेरी भी कोई इज्जत है। तो भाई ऐसा नहीं करना। अपने पड़ोसियों से जितनी विनम्रता से व्यवहार करोगे उतना ही आपका पीस ऑफ माइंड अच्छा रहेगा। घर में जो मेहमान आते हैं उनकी इज्जत आप ये देखकर करते हो कि इससे मुझे लाभ होगा, तो उसका तो पूरा इज्जत मान सत्कार किया। कोई गरीब आ गया तो उसको देखकर दिमाग या फेस का जो एक्सप्रेशन है वो खराब कर लिया, तो भाई गरीब की बददुआएं लगेंगी और आपके घर में जो चहल पहल का माहौल है उसमें कमी आएगी। शुभ राहु बृहस्पति का साथ मिल जाए तो क्या कहना। तो जब 55 ईयर्स की उम्र हो जाएगी तो जातक को एकदम से याद आता है कि ये तो मृत्यु लोग है, जहां से जाना है। फिर वो भगवान के करीब जाने की कोशिश करता है, अच्छे कार्य करने की कोशिश करता है। तो भाई फिर मन भटकता है, फिर भोग विलास में उसको फंसाता है। लेकिन जातक को चाहिए कि कठोर मन से इस दुनियादारी से दूर जाए और भगवान के करीब जाए,
क्योंकि 12वें भाव में शुभ राहु हो मोक्ष के लिए भी अच्छा है, अगले जन्म के लिए भी अच्छा है और आपकी गति के लिए भी ये अच्छा है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था राहु के ऊपर कि जिस भाव में राहु हो उस भाव से पहले जो आपको ईश्वर ने दिया है उसका सुख ले लें, उसके बाद और की कामना करें। नहीं तो आपका मन, आपकी इच्छाएं धुएं की तरह फैलती रहेंगी और एक दिन जीवन का अंतिम दिन आ जाएगा। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।